हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इस मोस्ट ट्रेंडिंग फर्सी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग देखी थी। इसके साथ हमने एप्पल कट कुर्ती रेडी की है और आज की इस वीडियो में हम इस एप्पल कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। इसी के साथ इस नेकलाइन को भी हम रेडी करने वाले हैं और डिटेल में सीखेंगे इस पफ स्लीव को हमने कैसे रेडी किया है। और मीशो से कुछ मैंने फैब्रिक सर्च करे हैं जिनके ऊपर आप इस ड्रेस को रेडी करेंगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। फैब्रिक लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। और सभी डिटेल्स अच्छे से जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कुर्ती बनाने के लिए मेरे पास 2.5 मीटर का खादी सिल्क का फैब्रिक है जिसे हमने लंबाई वाली साइड से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसे हम विड्थ वाइज डबल फोल्ड कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती को कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही। जितना भी आपका हिप मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट करें और 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर लें। सबसे पहले हम लेंथ मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम एप्पल कट कुर्ती बना रहे हैं तो इसकी लेंथ हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। 35 टू 37 इंचज़ की इसकी आइडल लेंथ है। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 35 इंचज़ की। 1 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। 36 इंचज़ पर हमने मार्क करा है। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम शोल्डर मार्क करेंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करें। मेरा फुल शोल्डर है 14 इंचज़ जिसका हाफ होगा 7 इंचज़। यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 7 इंचज़ का। यहाँ पर हमें ½ इंच शोल्डर डाउन देना है। अब हम आर्म होल लेंगे। तो ये स्मॉल साइज़ की कुर्ती है तो मेरा जो आर्म होल है वो आएगा 6.5 इंचज़। ऐसे ही अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आपका 6.25 इंचज़ आएगा। लार्ज साइज़ है तो 7 इंचज़ का आपका आर्म होल रहेगा। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें से ½ इंच कम करके यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। अब शोल्डर मार्किंग को इस वाली मार्किंग के साथ मिला दें। ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंचज़ पर मार्क करें। ये सिर्फ हमने शोल्डर डाउन देने के लिए मार्क करना है, ये हमारी नेक की विड्थ नहीं है। अब यहाँ पर हमने शोल्डर डाउन दे दिया है। वेस्ट लाइन लेंगे 15 इंचज़ और हिप लाइन लेंगे 21.5 इंचज़ की। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करें। तो यहाँ तक हमारी एक बेसिक कुर्ती की ही मार्किंग है। थोड़ा सा हम चेंज करेंगे जब हम हिप लाइन के ऊपर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जितना भी चेस्ट मेजरमेंट है उसमें मैंने 2 इंचज़ की लूजिंग ऐड करी है, उसका 1/4 पार्ट करके यहाँ पर मार्क कर लिया है। स्टिचिंग मार्जिन हमने लिया है 1 इंचज़ का। स्टिचिंग मार्जिन को आप जितना कम रखोगे उतनी ही अच्छी आपको कुर्ती की फिटिंग मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 इंचज़ की स्टिचिंग मार्जिन ली है और वेस्ट लाइन पर मैंने 4 इंचज़ की लूजिंग ऐड करके उसका 1/4 पार्ट करा है। ये कुर्ती थोड़ी सी अगर आप नॉर्मल कुर्ती से लूज़ पहनेंगे तो अच्छी लगेगी। और 1 इंच हमने लिया है स्टिचिंग मार्जिन का और हिप लाइन पर मैंने 2 इंचज़ की लूजिंग ऐड करके उसका 1/4 पार्ट किया है। यहाँ पर हमें स्टिचिंग मार्जिन लेना है सिर्फ ½ इंच जितना। यहाँ पर 1 इंच जितना मार्जिन नहीं लेंगे, सिर्फ ½ इंच जितना ही यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है। अब स्केल की हेल्प से इन तीनों मार्किंग को जोड़ देंगे। जैसे हम नॉर्मल कुर्ती के ऊपर मार्किंग को मिलाते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमने इसे मिला देना है। अब जितनी भी आपकी हिप मेजरमेंट है सेम मार्किंग आपको बॉटम के ऊपर करनी है। मेरी हिप मेजरमेंट है 9.5 इंचज़। सेम हम बॉटम लाइन के ऊपर भी 9.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। अब इस हिप मार्किंग को बॉटम लाइन के साथ बिल्कुल स्ट्रेट मिला दें। अब देखिए एप्पल कट कुर्ती में हम गोलाई कैसे देंगे। तो यहाँ पर हमें क्रॉस मार्किंग करनी है 2.5 इंचज़ पर, यानी कि 2.5 इंचज़ पर हमने मार्किंग करी। अब यहाँ पर हम फ्रेंच कप स्केल को ऐसे रखते हुए एक साइड से मार्किंग करेंगे। अब इसे घुमा के दूसरी वाली साइड से इस तरह से यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर एप्पल कट कुर्ती की मार्किंग मिल जाएगी। अब जब हम कुर्ती को कट करेंगे तो यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है मार्जिन के लिए। तो इस पर हम अलग से फोल्डिंग पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ से ½ इंच ऐड करके इसे हम कट करेंगे। आर्म होल मार्क करने के लिए आर्म होल लेंथ का सेंटर मार्क करेंगे। जितना भी आपने शोल्डर लिया है उसमें से ½ इंच कम करके सेंटर पर मार्किंग कर लें। यहाँ पर पहले हम फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। अब फ्रंट आर्म होल से ½ इंच बाहर की तरफ बैक आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो सिर्फ हमने हिप लाइन के ऊपर थोड़े से चेंजेस किए हैं, बाकी की ये एक बेसिक कुर्ती की मार्किंग रहेगी। तो यहाँ पर हम ½ इंच इतना लेते हुए बाकी की कुर्ती को कट करेंगे। तो पहले बैक आर्म होल के ऊपर हमने कुर्ती को कट किया है। यहाँ पर सेंटर नॉच लगाएं और हिप लाइन पर भी एक नॉच लगा दें। अब सेंटर पैनल को साइड में कर दें जो कि हमारा बैक पैनल है। अब फ्रंट पैनल को हमने फिर से फोल्ड करके बैक आर्म होल के ऊपर से कट कर दिया है। तो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप सीखेंगे पफ स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग। एक्स्ट्रा फैब्रिक में से मैंने स्लीव के लिए फैब्रिक को कट कर लिया है। मेरी स्लीव की रेडी लेंथ है 14 इंचज़। 1.5 इंचज़ हमने लिया है स्टिचिंग मार्जिन के लिए।
तो 15.5 इंचेस पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। तो पहले हमें बेसिक स्लीव की ही मार्किंग करनी है। यहाँ से हमने 3.5 इंचेस लिया है और ऑन फोल्ड साइड से 1.5 इंचेस। यहाँ पर ऐसे कैप के लिए शेप देंगे। अब आपको कैप लूजिंग कितनी लेनी है कि आपकी जो स्लीव है वो आर्म होल के बीच में बिल्कुल परफेक्ट आए। जितनी भी आपने चेस्ट के ऊपर मार्किंग की है उसमें से आपको सीधा 0.75 इंचेस कम कर लेना है। अब आर्म होल मार्किंग पर जितना भी आपका मेजरमेंट आया है उसे घुमाते हुए उतने इंचेस पर मार्क करें और 1 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करें। अब पफ स्लीव के लिए जितना भी आपका आर्म राउंड आया है उसका सेंटर मार्क करें। तो यहाँ तक ये हमारी एक बेसिक स्लीव की मार्किंग थी। अब इसके ऊपर हम पफ़ के लिए मार्किंग करेंगे। पफ़ हाइट आप 2 इंचेस से लेके 5 इंचेस तक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंचेस पर मार्किंग की है। अब यहाँ से गुलाई देते हुए सेंटर मार्क तक जाएंगे। अब सेंटर मार्किंग से आर्म होल के सेंटर में मिला देंगे इसे इस तरह से। बॉटम पर जो भी आपका मेजरमेंट है उसमें आपको 1 इंच स्टिचिंग का ऐड करते हुए मार्क कर लेना है। अब इस बॉटम मार्किंग को आर्म होल मार्किंग के साथ स्केल रखते हुए मिला देंगे। तो ये हमारी पफ स्लीव की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। पहले बाहर वाली मार्किंग के ऊपर इसे कट करेंगे। अब ये जो हमने रेडी लेंथ की मार्किंग की है यहाँ पर हमें एक नॉच लगाना है। यहाँ तक हमारी प्लेट्स होंगी। सेंटर पर भी नॉच लगाएंगे। पहले पफ़ की मैंने कटिंग जो की थी 4.5 इंचेस पर की थी, पर बाद में इसकी हाइट को मैंने थोड़ा कम कर दिया था। क्यों और कैसे कम किया था वो हम आगे देखेंगे। तो जो हम प्लेट्स बनाएंगे कट से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ प्लेट्स को बनाते जाएंगे। सेंटर तक इस तरह से बनाएंगे। फिर दूसरी साइड पर भी हमें नीचे की तरफ ही प्लेट्स को फोल्ड करते जाना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने पफ़ की हाइट थोड़ी कम कर दी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पर इतना ज़्यादा पफ़ अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने पफ़ की हाइट ली है 2.5 इंचेस। ऑन फोल्ड साइड से हमने 1.5 इंचेस पर मार्क करा है और यहाँ पर फिर से हमें वैसे ही सेंटर तक गुलाई देनी है और फिर सेंटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हुए इसे मिला देंगे। और फिर से हमने सेंटर और रेडी लेंथ पर नॉच लगा दिया है। अब बनाएंगे इस पर प्लेट्स। तो यहाँ कट से हमने स्टार्ट करा है। नीचे की तरफ प्लेट्स का डायरेक्शन रखेंगे। छोटे छोटे प्लेट्स बनेंगे, तकरीबन 4 से 5 ही यहाँ पर आपके प्लेट्स रेडी होंगे। सेंटर तक हमें ये प्लेट्स बनानी है। सेंटर तक प्लेट्स लगने के बाद प्लेट्स का डायरेक्शन दूसरी तरफ आपको मोड़ देना है। फिर से आपको नीचे की तरफ जो हमने कट लगाया वहाँ तक प्लेट्स को रेडी कर लेना है। तो ऐसे ये हमारी पफ स्लीव बनकर तैयार है। बॉटम से इसे हमने डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया। अब इसे फोल्ड करेंगे। अब इस पर जो हमने फिटिंग वाली मार्किंग की है उसे फॉलो करते हुए इसे स्टिच कर देंगे। अब इसका हम फ्रंट आर्म होल कट करेंगे सिर्फ 0.25 इंचेस का। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल भी कट चुका है। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव को भी रेडी करेंगे। स्लीव रेडी होने के बाद देखिए अब हम जो नेक लाइन है उसे रेडी करने वाले हैं। नेक लाइन रेडी करने के लिए बुकरम को हमने डबल फोल्ड करके रखा है। नेक विड्थ हमने ली है 3.5 इंचेस की। लेंथ में मार्क करेंगे 7 इंचेस। इस मार्किंग को फॉलो करते हुए इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। लेंथ में मार्क करेंगे 4.5 इंचेस पर। यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर दें। ऑन फोल्ड साइड से 1/2 इंचेस पर मार्क करें और यहाँ पर ऐसे वी शेप में इसे मिला दें। सेंटर कट के लिए सिर्फ 1 लाइन पर मार्क करेंगे। लेंथ हमने लेनी है 15 इंचेस की। 15 इंचेस पर मार्क करेंगे। ये जो हमने एक लाइन जितना मार्जिन लिया है इसे भी बिल्कुल स्ट्रेट मिला दें। अब यहाँ पर हमें सिंपल राउंड नेक ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर हमें बुकरम की विड्थ लेनी है 0.75 इंच इतनी। पूरे नेक लाइन के साथ साथ इस तरह से मेजरमेंट टेप को घुमाते हुए 0.75 इंचेस पर मार्क कर लें। अब ये जो हमने बाहर वाली मार्किंग की है इस नेक लाइन को पहले फॉलो करते हुए इसे बाहर वाली साइड से कट कर लेंगे। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करें। तो पहले इसे बाहर वाली लाइन पर कट करेंगे, फिर अंदर वाली मार्किंग पर भी इसे कट करें। अब जैसे हम किसी भी बेसिक नेकलाइन को रेडी करते हैं वैसे ही उसे रेडी करेंगे। पहले इसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर फिक्स कर लिया है। अब इसे फ्रंट पैनल के ऊपर हम सेट करेंगे। इसके लिए फ्रंट पैनल और नेकलाइन दोनों पर आपको सेंटर मार्किंग कर लेनी है। नेकलाइन को सेंटर में फिक्स करने के लिए आप चाहे तो रफली स्टिच लगा के इसे फिक्स कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप सेंटर में रिवर्सिबल टेप को रखें और उसे आयरन कर दें, जिससे हमें स्टिच करना काफ़ी आसान हो जाएगा। बॉटम साइड से भी हमने रिवर्सिबल टेप के साथ इसे फिक्स कर लिया है। अब नेकलाइन के साथ साथ हमें स्टिच करना है, जैसे कोई भी नॉर्मल कुर्ती के ऊपर हम नेकलाइन को रेडी करते हैं। ध्यान रखें बुकरम के ऊपर आपको स्टिच नहीं करना है, बुकरम के साथ साथ ही आपको ये स्टिच करनी है।
इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। सेंटर से बिल्कुल ध्यान से कट लगाएं क्योंकि मार्जिन बहुत ही कम है। बॉटम साइड पर दोनों साइड पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे ताकि पलटने में आपको फिनिशिंग मिले। नेकलाइन के साथ भी छोटे छोटे नॉचेस लगा लें। इसके बाद नेक को पलट के सीधा करेंगे, अच्छे से इसे आयरन करेंगे और तुरपाई करके नेक को रेडी करें। इसके बाद डबल फैब्रिक के ऊपर हमने पोटली बटन को अटैच कर लिया है। ये पोटली बटन मैंने थर्माकोल बॉल से रेडी की है और जो हमारी कट की लेंथ है उतनी लेंथ में ही इस थर्माकोल बॉल को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर फिक्स करा है। इस पट्टी को कट के नीचे वाली साइड पर रखेंगे और बॉटम से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखें यहाँ पर स्टिच लगाने के लिए आपको सिंगल फुट का यूज़ करना है। अब दूसरी साइड पर स्टिच लगाने के लिए पोटली बटन को ऐसे साइड में करते हुए यहाँ पर हमें स्टिच करना है। दूसरी तरफ मार्किंग करने से पहले कट को बराबर करते हुए पहले मार्किंग कर लें। अब यहाँ ऊपर वाली साइड से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पोटली बटन को हम साइड में करते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर स्टिच करेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी नेकलाइन बनके तैयार हुई है। बैक नेक मैंने 4 इंचेस की डेप्थ में कट किया है। इसके ऊपर उरे पट्टी को हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इसे अंदर वाली साइड पर फोल्ड करके बैक नेक को तैयार करेंगे। ऐसे हमारा बैक पैनल भी बिल्कुल रेडी है। अब पहले हम शोल्डर स्टिच करेंगे। इसके लिए फ्रंट पैनल के ऊपर मैंने बैक पैनल को रखा है। पहले हम शोल्डर स्टिच करेंगे। इसके बाद जो हमने फिटिंग के लिए मार्किंग की है, मार्किंग को फॉलो करते हुए उस पर फिटिंग करेंगे। तो फिटिंग लगने के बाद अब हम देखेंगे एप्पल कट घेरे को हम कैसे परफेक्ट तरीके से फोल्ड करते हैं। इसके लिए आपको उरे फैब्रिक पट्टी का यूज़ करना है। तो बहुत सारी उरे पट्टियों को जोड़ते हुए एक मैंने लंबी पट्टी तैयार कर ली है जिसकी विड्थ है 2 इंचेस की। अब इस पट्टी को हम दोनों साइड से हाफ इंच पर फोल्ड करते हुए अच्छे से आयरन करेंगे। यहाँ पर मैं स्टीम आयरन का यूज़ कर रही हूँ, पर आप सिंपल आयरन के साथ भी इसे आसानी से रेडी कर सकते हैं। दोनों साइड से आपको इक्वली फोल्ड करते हुए इस तरह से ये पट्टी को रेडी करना है। पूरी पट्टी की फोल्डिंग होने के बाद इसके ऊपर हम लेस को अटैच करेंगे। लेस को हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से बिल्कुल किनारे पर फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। अब ये जो लेस की जो सीधी वाली साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। बिल्कुल किनारे पर हमने इस लेस को ऐसे फिक्स कर लेना है। लेस को यहाँ पर सेट करने के बाद एक बार इस पर अच्छे से आयरन कर दें। आयरन करने के साथ यहाँ पर आपकी जो लेस है वो अच्छे से फिक्स हो जाएगी और जब इसे हम कुर्ती के साथ अटैच करेंगे तो स्टिचिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। इसे अटैच करने के लिए जो हमारी हिप लाइन है, हिप लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। दोनों तरफ ये आपको मार्किंग कर लेनी है। अब जो हमने मार्किंग की है इस मार्किंग से ही इस पट्टी को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अब जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था हाफ इंचेस का, आप चाहें तो हाफ इंचेस पर पूरे घेर पर ऐसे मार्किंग कर सकते हैं। फिर इस मार्किंग को फॉलो करते हुए इस पट्टी को अटैच करें। पट्टी को हम सीधे वाली साइड पर रखेंगे। जो 1 इंचेस पर हमने मार्किंग की थी बिल्कुल वहाँ से हमने पट्टी लगाना स्टार्ट करना है। पूरे घेर पर हमें ऐसे हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए पूरे राउंड में इस पट्टी को अटैच करेंगे। और पट्टी अटैच होने के बाद इसे अंदर वाली साइड पर कैसे फोल्ड करना है वो भी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले हम पट्टी को लगाना सीखेंगे। तो जो हमने मार्किंग की थी मार्किंग से स्टार्ट करेंगे। पट्टी को हमने सीधी वाली साइड पर रखना है और पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमें स्टिच करना है। अब ये जो मैंने आपको मार्किंग करके दिखाई थी सिर्फ इतना मार्जिन लेते हुए हमें इसे स्टिच करना है। ना मार्जिन को कम लेंगे और ना ही ज़्यादा। बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगाते हुए इस तरह से पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ से इसे कट कर दें। पट्टी को यहाँ से हमने फोल्ड कर देना है। एंड पॉइंट पर इसे फोल्ड कर दें। ये देखिए हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी लग के तैयार है। अब इस पट्टी को हम अंदर वाली साइड पर फोल्ड करेंगे। ऐसे हमें फोल्ड करना है और अच्छे से आयरन करना है। आयरन कैसे करना है देखिए, पट्टी को बिल्कुल लूज छोड़ेंगे। पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है क्योंकि ये उरेब पट्टी है, ये अपने आप ही अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी। पट्टी को ऐसे लूज छोड़ते हुए बिल्कुल गोलाई के ऊपर आपको आयरन कर देना है। ये देखिए पट्टी को हमने बिल्कुल लूज छोड़ा, इसके ऊपर आयरन करेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगी।
ऐसे ही दोनों साइड पर पहले घेरे को अच्छे से आयरन करके सेट करें। और आयरन करने के बाद इसे पहले ही आप स्टिच ना करें। आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवर्सिबल टेप के साथ जो हमने फोल्डिंग की है इसे पहले फिक्स कर लेंगे रिवर्सिबल टेप के साथ। ये देखिए इस तरह से जो हमारी फोल्डिंग है, फोल्डिंग के बीच में हमने रिवर्सिबल टेप को रखते हुए अच्छे से आयरन कर लिया। अब जो हमारी फोल्डिंग है वो अच्छे से फिक्स हो चुकी है। अब आप इस पर आसानी से स्टिच कर सकते हैं। आप चाहे बिगनर्स हो, पर जैसे मैंने बताया अगर आप ऐसे ही एप्पल कट कुर्ती को रेडी करोगे तो आपको एक प्रोफेशनल की तरह कुर्ती की फिनिशिंग मिलेगी। तो फोल्डिंग के बाद अब हम देखेंगे स्लीव कैसे अटैच करनी है। स्लीव को अटैच करने के लिए पहले फ्रंट आर्म होल को चेक करें। जिस भी साइड की स्लीव है उसे आर्म होल के बीच में सेट कर लें। स्लीव की सेंटर मार्किंग को सेंटर लाइन पर सेट करते हुए इसे पिन के साथ सिक्योर कर लें। इस स्लीव को हम सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हाफ स्लीव को अटैच करेंगे, फिर दूसरी वाली साइड से बाकी की हाफ स्लीव को हमें अटैच करना है। मैं आपको एक स्लीव अटैच करना सिखाऊंगी, वैसे ही आप दोनों स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो शोल्डर के सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे स्टिच करना और इसे बॉटम वाली साइड पर हमें स्टिच करते जाना है। ऐसे हम हाफ स्लीव को अटैच कर लेंगे। और जैसे हमने स्लीव को कट किया था उसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि आपकी जो आर्म होल है छोटा या बड़ा हो जाए। जो आर्म होल है बिल्कुल आपका परफेक्टली आएगा। हाफ स्लीव अटैच होने के बाद फिर से हमें शोल्डर से स्टार्ट करना है और नीचे वाली साइड पर इसे स्टिच करते जाना है। ऐसे ही आप दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लें। दोनों साइड का जो मार्जिन है उसे मोड़ के साइड में कर देंगे और फिर इसके ऊपर स्टिच करेंगे। ये देखिए हमारी जो स्लीव है वो लग चुकी है। ऐसे ही आप दूसरी स्लीव को भी तैयार करें। ये हमारी स्लीव का फाइनल लुक है। आई होप आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो, अच्छे से समझ आई हो। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ये हमने फर्सी शलवार रेडी की है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।